जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन की। देखिए कैलकुलेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है तो कैलकुलेशन की। अगर कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आती है तब भी आप बहुत सारे क्वेश्चन बिना किसी कॉन्सेप्ट के कर सकते हो। देखिए रीजनिंग में मोस्टली क्वेश्चन आप कैलकुलेशन से ही कर सकते हो। मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ दिमाग का यूज करके आप कैलकुलेशन यूज करके आप कर सकते हो। वहां पर कोई ऐसा नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट रटा हुआ होना चाहिए। कॉन्सेप्ट रटा हुआ नहीं होगा फिर भी आप कर दोगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन नहीं है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन घंटा ले लेगा और उतना समय आपके पास है नहीं। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन में वर्क करना पड़ेगा। जैसे हम डीआई सॉल्व करते हैं, जब हम डीआई सॉल्व करते हैं तो ऐसे मान चलिए कि उन्होंने कहा कि मार्च में बाइक्स इतनी बिकी और अप्रैल में बाइक्स इतनी बिकी। ठीक है, तो बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो हमें इसे भी ऐड करना पड़ेगा, इसे भी ऐड करना पड़ेगा, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस करना पड़ेगा। और हमको एडिशन में बहुत ही कमजोर, हम करेंगे 5 और 1 6 और 4 10 और 2 12 और 3 15 और 9 24 और इस तरीके से करेंगे, हो गया बर्बाद। हम हो गए बर्बाद एग्जाम की वजह से, हम बाहर हो गए अगर ये करने बैठ गए। अगर कोई बंदा सिंगल डील कर रहा है तो हम 3591 डायरेक्ट जोड़ेंगे 126। हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट जोड़ के करना है। डायरेक्ट जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही दिन में सब कुछ सीख जाओगे। तो आपके लिए पहले बेसिक से चलना पड़ेगा। बेसिक चलने का मतलब है कि पहले तो मैं आपको कराऊंगा कि एक डिजिट से एक डिजिट का एडिशन। पहले कराऊंगा एक डिजिट से एक डिजिट का एडिशन, फिर कराएंगे हम 2 डिजिट का एक डिजिट से एडिशन, फिर कराएंगे 2 डिजिट का 2 डिजिट से एडिशन, फिर कराएंगे 3 डिजिट का 2 डिजिट से एडिशन, फिर कराएंगे 3 डिजिट का 3 डिजिट से एडिशन। ये एडिशन आप माहिर हो जाओगे, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन में, और ऐसा नहीं सिर्फ एडिशन ही, आपको सब्ट्रैक्शन में आना चाहिए। तो सेम सीक्वेंस होगा सब्ट्रैक्शन के लिए, सेम सीक्वेंस होगा सब्ट्रैक्शन के लिए, और सेम सीक्वेंस होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, और सेम ही सीक्वेंस होगा आपका डिवीजन के लिए। पहले 1/1 का डिवीजन सिखाएंगे, फिर 2/1 का डिवीजन, फिर 2/2 का, फिर 3/2 का, फिर 3/3 का डिवीजन हम सीखेंगे। तो उसके लिए हमें पहले से काम करना पड़ेगा। और हमने अगर पहले से कैलकुलस पे काम नहीं किया तो हम एग्जाम में क्वेश्चन तो कर लेंगे लेकिन समय के बाद, समय से पहले नहीं कर पाएंगे, ना समय पर कर पाएंगे। और समय से बात किया तो कोई फायदा है नहीं। हमें करना है समय के अंदर, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर करना है। तो उसके लिए हमें पहले से वर्क करना पड़ेगा। और पहले से वर्क करने के लिए कुछ छुटपुट बातें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपको 19 अगर कैलकुलेशन कर रहे हो, मान लो आपको तो 19 गुणे 7 आ गया, 19 गुणे 7 आ गया, तो आप ये करोगे, आपको 19 का पहाड़ आता है तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छक 114, 19 सत्ते 133। अब 19 सत्ते 133 ऐसे पहुंचोगे। अब 6-7 स्टेप करोगे तो हो गया बर्बाद। अब एग्जाम की वजह से ऑलरेडी बाहर हो गए। तो इसके लिए हम क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ 19 सत्ते डायरेक्ट आना चाहिए। तो 19 सत्ते डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा दिमाग में। 19 सत्ते आने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क मैं कराऊंगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर सब कुछ कराने वाला हूँ। जैसे कि ये एडिशन बता दिया, आपको मल्टीप्लिकेशन करा दिया। अब मैं 10 से 20 तक पहाड़े सबको आते हैं, 10 से 20 तक पहाड़े, 20 से 30 तक। आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 10 से 20 तक पहाड़े की। जो 10 से 20 तक पहाड़े होंगे वो ऐसे नहीं होंगे 10 के कम 10, 10 दूनी 20, 10 के 30 या 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 30, ऐसे नहीं होने का। वहां पर रैंडमली नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मैं कराऊंगा कि जैसे मैंने जो एक वीडियो होगी वो 10 से 20 तक केवल होगी। तो उसमें क्या होगा, कहीं भी किसी का पहाड़ पूछ सकता है। तो हमें क्या करना है कि 19 सत्ते डायरेक्ट आ गए तो 19 सत्ते 133, 12 6 72 सब कुछ आना चाहिए एकदम। 17 सत्ते 119 सब कुछ एकदम आना चाहिए डायरेक्ट। कि हमें ऐसा नहीं 17 सत्ते के लिए सोचना पड़े, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 या 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौका 68, इस तरीके से जाने की जरूरत नहीं है। हमें 17 सत्ते 107 आने चाहिए, 13 नियम 107 आने चाहिए। ये कैलकुलेशन हम तब कर पाएंगे जब हम इसके पहले वर्क करेंगे। तो हम बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले 1/1 एडिशन, फिर 2/1, 2/2 सब कुछ करेंगे। हर एक में 10 मिनट की वीडियो मिलेगी, हर एक क्लास 10 मिनट की मिलेगी। आपको करना क्या है कि उस क्लास में मैं एक नॉर्मल स्पीड से चलूंगा। जैसे आप एग्जांपल की तरफ बढ़िए, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना, मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पर कुछ हटके हम सोच रहे हैं कि आकाश ऐसा हो जाए और स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या है, जैसे मैंने आपको कह दिया कि मैंने आपको यहाँ पर एक वीडियो दी, ठीक है, मात्र 10 मिनट की एक क्लास मिलेगी। तो आप मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल स्पीड से, जैसे 8 और 1 9, 14 5 12 10 16 11, इस तरीके से मैं एडिशन करूंगा। तो आप क्या करो कि आप अगर इसमें आपको ये करना है कि हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रखना है, हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रखना है कि मैं कह रहा हूं 9 2 11, उससे पहले आपका आंसर आ जाए। आप जब मेरी स्पीड को स्पीड पकड़ लेंगे नॉर्मल, तो आप अपनी स्पीड करो 1.25 गुना, ठीक है। उसके बाद आप अपनी स्पीड को करो 1.5 गुना। यूट्यूब में स्पीड का एक ऑप्शन आता है। उसके बाद आप अपनी स्पीड को 1.75 टाइम्स कर लो। उसके बाद आप अपनी स्पीड को 2 टाइम्स कर लो। यानी कि जितनी भी क्वेश्चन है, आप जब भी खाना खाने के बाद कभी भी फ्री बैठे हो तो तुरंत इसको खोला,
यूट्यूब में गए और उसको तुरंत कैलकुलेशन एडिशन की कोई ना कोई शीट उठाई, 10 मिनट की क्लास होगी 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, क्योंकि 10 मिनट की क्लास तो तब 10 मिनट में खत्म होगी ना जब हम उसको नॉर्मल स्पीड देखेंगे, लेकिन आपको तो 2 गुना स्पीड में देखनी है, लेकिन मैं नॉर्मल इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि सबको दिखाना है, ठीक है। तो आप क्या करो, उस 10 मिनट की वीडियो को 5 मिनट देखा तो आपका कैलकुलेशन रिवाइज होता रहेगा, आप घर पे कैलकुलेशन का वर्क नहीं करेंगे, लेकिन जब आपके पास वीडियो जो भी पड़ी तुरंत उसको क्लिक करके आगे देखते रहेंगे। तो आपको जो 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट में खत्म करनी है। कैसे करनी है? 2 गुनी स्पीड से। आप अपनी स्पीड को तब सही मानना जब आप मेरी 2 गुनी स्पीड भी आपको कम लगने लगे। मेरी 2 गुनी स्पीड यानी कि मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, आप यूट्यूब के द्वारा कितनी कर लोगे मेरी स्पीड को 2 गुनी, और उसके बाद भी मेरी स्पीड कम लगने लगे, तब आप समझना कि हाँ मेरी स्पीड सही है, ठीक है। तो अब हम काम करते हैं इसी पे, जैसे 0 4 जोड़ेंगे तो 4, 16 10 11 11 17 15 18 15 10 13 8 13 15 11 11 5 4 10 11 10 8 4 6 7 10 9 9 9 11 11 11 10 7 12 15 17 6 15 10 11 11 11 14 2 13 10 8 10 12 12 15 16 14 12 16 7 8 7 16 10 12 11 12 9 6 6 16 16 12 11 12 12 9 9 6 7 18 13 13 13 15 15 9 9 9 13 6 7 11 11 18 9 12 13 9 14 8 10 16 7 15 6 8 6 10 10 3 9 5 8 2 15 14 18 16 14 12 10 11 16 12 13 17 7 13 12 12 13 13 12 13 11 9 13 8 11 11 10 12 16 11 11 13 12 12 8 11 9 10 14 10 11 9 11 14 8 8 11 8 5 13 7 6 7 9 9 14। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आपने मैंने देख लिया लगभग 10 मिनट की वीडियो नहीं 8 मिनट की बनी, ठीक है। 8-9 मिनट की वीडियो आप एक बार और रिपीट करके, तो 8 या 9 मिनट की वीडियो को आप क्या करें, इसको बार बार देखें। 8 मिनट की वीडियो है, 9 मिनट की है, 10 मिनट की वीडियो, तो उसको आप 2 गुनी स्पीड करके आधे टाइम में देख सकते हैं। 5 मिनट में मान लो आप ब्रेक है कहीं ना कोई बैठे हैं, तो 5 मिनट में आप समझिए कि 5 मिनट की वीडियो आप देखते समय दिन में 2-3 बार देख ली, कभी कोई सी देख ली, कभी एडिशन देख लिया, कभी सब्ट्रैक्शन देख लिया, कभी मल्टीप्लिकेशन देख लिया, कभी डिवीजन देख लिया। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो और कोई समय का इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आपको बस मन में सोचना, आपको बोलना है। जैसे मैंने 4 और 5 मैं बोल रहा हूँ ना, आप वहां से चेक करते रहो कि क्या मेरा आंसर सही है, क्योंकि आपका पहले आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप तो मेरे से तेज बोलना है ना, आपको मैं तो एक नॉर्मल स्पीड से बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत तेज स्पीड से बोल रहा हूँ कि सबको समझ में आए। तो आप क्या करो कि आपको तो मेरी से स्पीड से
आगे चल रहा है ना मेरे से, तो मैं कहूंगा 5, तो इससे पहले आपका आंसर आ चुका होता है, आपका क्रॉस चेक भी होता चलेगा, आपका क्रॉस चेक भी होता चलेगा कि हाँ इसका आंसर मेरा 5 आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लो। मैं इसके बाद 1 by 1 की वीडियो होगी, उसके बाद मैं 2 by 1 कराऊंगा, फिर 2 by 1 के बाद 2 by 2 कराऊंगा, फिर 2 by 3 कराऊंगा, फिर 3 by 3 कराऊंगा। मैं इस तरीके से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब पे काम करने वाला हूं, तो आप क्या करें, मेरे साथ बने रहें। और मैं आपको स्क्वायर भी, जैसे आपको स्क्वायर भी कराऊंगा, आपको सब्ट्रैक्शन, आपको स्क्वायर भी कराऊंगा, फ्रैक्शन भी कराऊंगा, और मैं अल्फाबेट जो सीरीज होती है मैं उसको भी कराऊंगा। तो यानी कि आपको 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो बहुत सारी मिलेंगी। तो आप क्या करो, जब भी समय मिले किसी वीडियो को ओपन किया और देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।